हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और जो यह परंपरा है वह अमेरिकी प्रथा के अनुसार है। हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। अनुच्छेद 361 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, अतः इनमें मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणी के द्वारा होता है, लेकिन इसमें प्रांतों के विधानमंडलों में भाग लेने का प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो निम्नवत हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं और यही पद उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन के लिए योग्य होते हैं। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित कर सकता है। पदावधि और पद रिक्तियों की स्थिति। अनुच्छेद 377 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख के 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा किए गए संकल्प के द्वारा भी पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। इसका अर्थ है कि अगर राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव आया है जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है, तभी उसे हटाया जा सकता है और साथ में ही लोकसभा ने उस प्रस्ताव को सहमति दी है, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की व्यवस्था है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा रखने अथवा पद व कर्तव्य के पालन की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर आधारित होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का प्रावधान नहीं करेगा, परंतु जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा में अनुशासन रखना उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौंपता है। अनुच्छेद 65 एक राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और पद से हटाए जाने तथा अन्य कारणों से
पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख से तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 71 1 तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के राज्यपाल की प्रतिनिधित्व शक्तियां दी गईं। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, न कि उसे राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश निकाला नहीं जाएगा, परंतु उपराष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत हैसियत से सिविल कार्यवाही की जा सकती है, परंतु उसे 2 माह के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ये और भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू। ये थे हमारा उपराष्ट्रपति टॉपिक।